नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है होम्योपैथी एंड डाइट क्लिनिक। दोस्तों, सभी को पता है कि अभी का टाइम पेंडेमिक डिजीज़ कोविड 19 का चल रहा है, जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और सभी लोग अभी इस पेंडेमिक डिजीज़ से डर रहे हैं। और इस पेंडेमिक डिजीज़ से बचाव के लिए अभी के टाइम में अचानक से सभी लोगों को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के बारे में सोचने लगे कि हर कोई सोच रहा है कि मैं अपनी इम्यूनिटी को क्या कर लूँ, इम्प्रूव कर लूँ, इम्यूनिटी को बढ़ा लूँ। और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लोग बाग फूड मटेरियल्स, टैबलेट्स एंड टॉनिक फॉर्म में मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर ह्यूमन के पास खुद का इम्यून सिस्टम होता है और सबके पास इम्यून सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सभी के पास इम्यून सिस्टम है और सभी के पास इम्यून सेल्स होती हैं जो लगातार काम करती हैं। अभी भी आपकी बॉडी में वो सेल काम कर रही हैं, लेकिन उस सेल को प्रॉपर वर्क करने के लिए उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप ये समझ लें कि सभी के बॉडी में इम्यून सिस्टम और इम्यून सेल है, लेकिन कुछ का इम्यून सिस्टम वीक होता है और कुछ का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि जब भी कोई भी वायरस बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है तो उस टाइम में उस ह्यूमन का जो इम्यून सेल्स हैं वो प्रॉपर एक्शन दिखाती हैं। और जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसकी जो इम्यून सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर करता है तो उसकी इम्यून सेल्स उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाती हैं। लेकिन दोनों के पास सेल हैं, लेकिन एक अच्छा काम कर रही है और एक अच्छा काम नहीं कर रही है। वो इसलिए होता है क्योंकि जिसका इम्यून सेल प्रॉपर वर्क कर रही है उनके पास डेली रूटीन लाइफ में वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, इसलिए उनकी जो इम्यून सेल है वो हेल्दी हैं। कोई आज अचानक से आप कोई न्यूट्रिएंट ले लेंगे तो इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ में, रूटीन लाइफ में रेगुलरली न्यूट्रिएंट प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो डिफेंस सेल्स हैं वो प्रॉपर काम करती हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि सभी के पास इम्यून सेल है, लेकिन वो तभी काम करती हैं, तभी वर्क करती है जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता है। और ये न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिलता है? हम जो डेली रूटीन पे खाना खा रहे हैं, फूड मटेरियल ले रहे हैं, उस पर मिलता है। ठीक है ना? लेकिन अभी अचानक से आप देख रहे हैं कि पेंडेमिक की कंडीशन है और लोग बाग अचानक से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के मेडिसिन लेने लगे, तो उससे अचानक से इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि इम्यून सिस्टम तो है ही, सभी के पास सेल है। सिर्फ हमें क्या करना है, आपको अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स को ऐड कर लेना है जो उस सेल के फंक्शन को इम्प्रूव कर दे। क्या करे? सिर्फ उस सेल के फंक्शन को इम्प्रूव कर दे, तो उस डाइट मटेरियल को आपको लेना है। ठीक है ना? और बिना मेडिसिन के आप ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आप रेगुलर लेंगे तो जो आपकी इम्यून सिस्टम की जो इम्यून सेल है, डिफेंस सेल जो आपकी बॉडी में अभी भी हैं, लेकिन उनका फंक्शन उतना अच्छा नहीं है, वो और इम्प्रूव होगा यदि आप ये कुछ टिप्स मेरे यूज़ करते हैं। तो पहला, प्रॉपर प्रोटीन लेना चाहिए। प्रॉपर प्रोटीन आपको पर डे लेना चाहिए। प्रोटीन में आपको 1 गिलास दूध रोजाना चाहिए, क्योंकि जितने भी इम्यून सेल्स हैं या मेरी बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं वो प्रोटीन की बनी हुई हैं। तो उन्हें बनाने के लिए या यदि कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनके नंबर बढ़ेंगे। तो उनके नंबर को बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए। तो वो क्या होता है? प्रोटीन। तो आपको रोजाना 1 गिलास दूध रात के टाइम, सुबह नहीं, रात के टाइम सोने से आधा घंटे पहले लेना चाहिए। ठीक है? और ये जो आप 1 गिलास दूध लेंगे, ये आपकी बॉडी में प्रोटीन के सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होगा। ठीक है ना? इसके अलावा आप और एक्स्ट्रा प्रोटीन भी लेना चाहते हैं तो आप बढ़िया दाल लीजिए, सुबह शाम दाल का पानी पी लीजिए। ठीक है ना?
इसके अलावा आप एक्स्ट्रा और प्रोटीन लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग में स्प्राउट्स ले लीजिए, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, ठीक है, इन्हें आप ले सकते हैं। ये 3 सिंपल सोर्स हैं, सभी के घर में मिल जाता है, जो डेली रूटीन में आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आप स्प्राउट्स नहीं ले पा रहे हैं, दाल नहीं ले पा रहे हैं, तो 1 गिलास दूध तो रोजाना लेना चाहिए। यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग ले सकता है, एग का वाइट वाला पार्ट, एग का सिर्फ वाइट वाला पार्ट वो ले ले रेगुलर, तो प्रॉपर जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की सप्लीमेंट है उससे मिलता रहेगा, ठीक है ना, वो आप रेगुलर लीजिए, जो हमारी सेल को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा। सेकंड क्या होता है, आपको वाइटामिन लेने हैं। अभी अचानक से विटामिन सी की डिमांड बढ़ गई, लोग विटामिन सी लेने लगे हैं। विटामिन सी जो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है, विटामिन सी अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इम्यून सेल्स या डिफेंस सेल्स को काम करने के लिए, आपको पूरे विटामिन लेने हैं, ठीक है ना। विशेषकर विटामिन B12 आपको लेना होता है, क्योंकि विटामिन B12, विटामिन सी ये भी काम का है, लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये हमारे बॉडी के हर डिफेंस सेल्स को बनाने में, जैसे मैंने बताया प्रोटीन से बन रहा है, साथ में उनके उस डिफेंस सेल्स के ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के एंड डेवलपमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, विटामिन B12। विटामिन B12 नहीं होगा तो मेरी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, डिफेंस सेल्स हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। 1 से 2, 2 से 3, 4 से ऐसा सेल के जो नंबर बढ़ने चाहिए अकॉर्डिंग टू डिमांड, कोई वायरस आ गया तो अचानक से मेरी बॉडी में डिफेंस सेल्स का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस डिफेंस सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले प्रोटीन एंड सेकंड विटामिन B12, जो उस सेल के डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसके प्रॉपर मैच्योर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो विटामिन B12 भी मुझे लेना चाहिए। विटामिन B12 के लिए आप क्या ले सकते हैं, जनरली ये एनिमल सोर्स से मिलता है, लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं, अनार ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, फ्रूट्स आप ले लीजिए, उससे आपको विटामिन B12 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। दूध ले लीजिए, उसमें से आपको विटामिन B12 मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड जो आज के ज़माने में चल रहा है कि विटामिन सी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ यदि आपकी डिफेंस सेल्स, इम्यून सेल्स हेल्दी हैं, तो वो हेल्दी डिफेंस सेल्स या इम्यून सेल्स जो हैं वो किसी वायरस पे जब अटैक करता है, तो इस वायरस पे, इस इम्यून सेल्स का या डिफेंस सेल्स का इस वायरस पे अटैक करके उस वायरस को किल करने के लिए जो मैकेनिज्म होती है, उसके लिए विटामिन सी बहुत उपयोगी होता है। और यहाँ पर विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी बॉडी में डिफेंस सेल्स जो हैं वो वायरस पे अटैक करती हैं, बाहरी बैक्टीरिया पे अटैक करती हैं, और उसे अटैक करने का उसे क्या कर लेती हैं, वो इंगल्फ खा लेती हैं, और खा के क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। तो जो उसे खाने, मतलब उसे इंगल्फ खाने की जो प्रक्रिया है वो किसके कारण हो रही है, विटामिन सी के कारण हो रही है। एंड इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ इम्यून सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, और वो एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन है उस हेल्दी इम्यून सेल से, और ठीक है ना, उसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हेल्प कौन कर रहा है, विटामिन सी। एंड जो एंटीबॉडीज बनी हैं वो जाके वायरस से जुड़ जाएं और वायरस क्या कर दें, किल कर दें, बैक्टीरिया क्या कर दें, किल कर दें, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन सी। तो विटामिन सी का काम क्या होता है, जो आपके डिफेंस सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो किस पे काम करें, बैक्टीरिया वायरस को जाके इंगल्फ कर लें या उससे जुड़ जाएं और उन्हें किल कर दें। तो यहाँ विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो विटामिन सी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, नींबू यूज़ कर सकते हैं, अभी के टाइम में मैंगो आ रहे हैं, मैंगो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अभी एक वीडियो में आपको स्पेसिफिक विटामिन सी के सोर्स, जो डिफरेंट सोर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर भी आप नींबू ले लीजिए, फ्रूट्स में भी आपको मिल जाएगा, मैंगो अभी आ रहा है, इसमें विटामिन सी रिच अमाउंट में हमें मिलता है, वो आप डेली रूटीन में ले सकते हैं। डेली रूटीन में आप थोड़ा आम खा लीजिए, नींबू ले लीजिए, हो जाएगा इससे आप, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा आपको सबसे, ये सब चीज़ तो डाइट में ले लिया मैंने, लेकिन हमारे इम्यून सेल के फंक्शन को हेल्दी रखने के लिए, मेरे डिफेंस सेल के फंक्शन को हेल्दी रखने के लिए एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन करना है, सोना बहुत ज़रूरी है। यदि आप रोज़ाना 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, रोज़ाना 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो आपकी जो इम्यून सेल्स हैं, डिफेंस सेल्स हैं, जो बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं,
वो बहुत अच्छा फंक्शन करेंगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, मेरी इम्यून सेल्स को हेल्दी रखना पड़ेगा, मेरी डिफेंस सेल्स को हेल्दी रखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, और वो भी रात की, वो भी रात की। अब रात में सही टाइम पे जो होता है आइडियल टाइम, 9 से 10 के बीच में सो जाइए और सुबह 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। ये रात का जो टाइम है, इस टाइम पे जो नींद है, ये जो डीप स्लीप होती है, ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को करने के लिए, हमारी बॉडी के सेल के हेल्दी फंक्शन को करने में हेल्प करती है। यदि आप ये करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। ना आपको कोई भी बाहर से कोई मेडिसिन या कोई भी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप रोज़ाना 1 गिलास दूध ले लें या प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा फ्रूट्स ले लें, फ्रूट्स में आपको विटामिन B12 एंड विटामिन C आपको मिल जाएगा। एंड 6 से 8 घंटे की रात की नींद, 9:30 से लेकर 10 के में सो जाएं आप, और सुबह आप उठ जाएं 5 से 6। जो रात का नींद है, जो उस नींद को लेना बहुत ज़रूरी है। दिन में सोने से कोई मतलब नहीं है। रात का जो प्रॉपर नींद है वो आप लेंगे, तो इससे आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं, डिफेंस सेल्स हैं, वो हेल्दी रहेंगी। और यदि कोई भी फॉरेन मटेरियल या वायरस बॉडी में आता है तो वो उसके अगेंस्ट प्रॉपर वर्क करेंगी और उस वायरस को किल कर देंगी, ठीक है ना। कोई टैबलेट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सब करके अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।